आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दो दोस्त थे। उन दोनों का नाम था निक्की और टुक टुक। टुक टुक और निक्की दोनों साथ ही रहते थे, साथ ही पढ़ते थे, साथ ही खाना खाते थे। आज मैं आपको रियल उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। आइए देखिए आगे क्या होता है। क्यों भैया फालतू? मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। फालतू तू ठीक ही बोल रहा है। चलो भीमा भैया कोई कहानी सुना दो। हाँ सुना दो भैया। अरे रे नहीं फालतू फालतू, फिर कभी सुनाएंगे कहानी, अभी मूड नहीं है। पापा सुना दो ना, आलतू फालतू कह रहे थे, सुना दो, हम भी सुन लेंगे। हाँ हाँ पापा सुना दो, हमने भी नहीं सुनी काफी दिनों से कहानी, आप सुना दो एक बार। चलो इतना ही कह रहे तो तुम सब चलो, तुम्हें एक कहानी सुना ही देता हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ चलो 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 सुनते हैं कहानी। अच्छा चलो सुनाता हूँ। तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव का नाम था लाहुसरपुर। तो लाहुसरपुर गांव में एक भोलू नाम का किसान रहता है। उस किसान के पास 4 मुर्गियां थी। उनमें सबसे बड़ी मुर्गी का नाम था शर्मिली और बाकी 3 मुर्गियों का नाम था इंटुगली, पिंटुगली, चिंटुगली। अच्छा तो पापा वह किसान क्या उन मुर्गियों को काटता था? अरे नहीं बच्चों, वो उनको काटता नहीं था, वो उनसे अंडा निकलवाया करता था और उनको बाजार में हफ्ता गेले बेचा करता था, जिसके चलते वो बहुत अच्छे पैसे कमाया करता था और इसी तरह उनका व्यापार चलता था। अरे भीमा भैया उसका तो बहुत अच्छा गुजर बसर हो रहा होगा। अरे नहीं आलतू, ऐसा नहीं है। अरे नहीं आलतू, पूरी कहानी तो सुनो। उनका बहुत अच्छा गुजर बसरा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन सारी मुर्गियों ने मिलकर के एक पंचायत बनाई। इसमें यह तय किया गया कि हम उनको एक भी सही सलामत अंडा नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे सारे अंडा बाजार लेकर बेच देता था। लेकिन भीमा भैया उन मुर्गियों को क्या दिक्कत थी? वह अंडा दे देती थी और किसान उन्हें बेच देता था। ठीक ही तो बोल रहे हैं पापा, आलतू फालतू। मुर्गियों को क्या दिक्कत थी उनसे? वह अंडा देती थी और वह किसान उनको बेच आता था बाजार ले जाकर। हाँ पापा ये सब ठीक है, उन्होंने पंचायत क्यों की ऐसी? बताता हूँ, सुनो तो सही। अभी तुम लोग, उन्होंने पंचायत इसलिए बनाई बच्चों क्योंकि वो अंडे तो देती थी, लेकिन किसान उन सारे अंडों को बाजार बेचता था, जिसके कारण मुर्गियों के बच्चे नहीं होते थे। उन्होंने पंचायत इसलिए की थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी तो सारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी और उनके नए बच्चे नहीं पैदा होंगे, जिसके कारण उनकी नस्ल ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मुर्गियों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी पंचायत करें जिसमें हम किसान को साबत सही अंडे नहीं देंगे, जिसके कारण वह हमारे अंडे बाजार नहीं बेचेगा ले जाकर। तो इसलिए वो हमारे अंडे लेना छोड़ देगा और हमारे नए बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा परिवार बढ़ेगा और हम खूब तरक्की करेंगे। तो बच्चों, उन्होंने तभी अगले दिन से ही ऐसा करना शुरू कर दिया। सारी मुर्गियों ने, वो जितने भी अंडे देती थी तो उनको चोंच मार मार कर फोड़ देती थी। अरे तो भीमा भैया इससे तो किसान को बहुत नुकसान हो रहा होगा। तो फिर किसान ने अपना घर चलाने के लिए आगे क्या किया? तो बच्चों, किसान और उनकी पत्नी ने एक प्लान बनाया कि ये मुर्गी अंडा तो देती नहीं है, क्यों ना इनको ही बेच आए बाजार। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि कल हम इन मुर्गियों को ले जाकर बाजार बेच आएंगे, तो तभी जो उनमें सबसे बड़ी मुर्गी थी शर्मिली, उन्होंने उसकी सारी बातें चुपके से सुन ली और अपनी सारी मुर्गियों को जाकर के बता दी, जिसके कारण मुर्गियों में एक सन्नाटा छा गया। तो उन्होंने तभी रात में एक और पंचायत बिठाई, जिसमें तय किया गया कि जैसे ही सुबह होगी हम सब यहाँ से कैसे भी कर जंगल की तरफ भाग जाएंगे। जैसा कि प्लान के मुताबिक तय किया गया कि सुबह होते ही सारी मुर्गियाँ जंगल की तरफ भाग गई और वह सारी मुर्गी जंगल में भाग गई और उन्होंने अपनी अपनी जान बचा ली। अच्छा तो भीमा भैया फिर किसान और उसकी पत्नी ने क्या किया? उनकी सारी मुर्गी तो जंगल में भाग चुकी थी। अरे बच्चों चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई। बाकी कहानी में कभी और सुनाऊंगा आपको। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो पापा घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ भीमा भैया तुम ठीक बोल रहे हो, चलो काफी टाइम हो चुका, अब घर चलते हैं।